हर हर गंगे जय मां गंगे। धर्मनगरी हरिद्वार से मैं आशु शर्मा, तिलक पत्रिका की टीम आज आपको हरिद्वार में स्थापित शक्तिपीठ मां माया देवी मंदिर के दर्शन कराने जा रही है। मान्यता है मां माया देवी के दर्शन किए बिना तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। मां माया देवी मंदिर हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस अड्डे से 2 किलोमीटर की दूरी पर नगर कोतवाली के निकट जूना अखाड़ा परिसर में स्थापित है। मंदिर तक ऑटो, ई रिक्शा और निजी वाहन से पहुंचा जा सकता है। ऑटो और ई रिक्शा में आपको प्रति व्यक्ति 10 से 20 रुपए का किराया देना होगा। तो चलिए आप भी करें हमारे साथ शक्तिपीठ मां माया देवी मंदिर के दर्शन। यहाँ कर जो शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। रोज रोज सेवा करना सकते तुम, बहुत अच्छा लगा। हरिद्वार का पहले नाम मायापुरी था। मायापुरी जो नाम पड़ा है उस माया देवी मंदिर के नाम से पड़ा है। माँ माया जी की नाम से ही मायापुरी था प्राचीन में। इसका नाम जो है हरिद्वार के नाम से पड़ा। यहाँ आकर जो भी मैं सोचता हूँ माँ के चरण में जब बैठता हूँ वो लगता है कि मेरे सामने वो साक्षात प्रकट हो रहा है। मैं बचपन से ही दर्शन कर रहा हूँ। जब से मैं 8 साल का था तब से मैं लगातार रोज आता हूँ माया देवी मंदिर। और मेरे पास जो कुछ भी है सब माँ की कृपा है। माँ के प्रति अटूट भाव, बहुत श्रद्धा है, बहुत शांति मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे तो यहाँ मानना है कि मैं यहाँ पे आदमी आके सब कुछ भूल सकता है। अगर रोज आदमी यहाँ आके अगर दर्शन करे वो काम, क्रोध, मद, लोभ सबसे छुटकारा पा जाएगा। ये मंदिर जो है यहाँ से भगवान शंकर माँ पार्वती का शव इसी स्थान से लेके गए थे। बहुत प्राचीन मंदिर है ये और प्राकृतिक वातावरण है यहाँ पर और बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो छोटी से छोटी चीज मांग कर देखी, मेरी तो पूरी हुई है। माता का यहाँ पे बहुत सिद्ध, मतलब वो सिद्ध पीठ है, बहुत मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पे। आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं और मन करता है बस माँ के चरणों में थोड़ी देर सर को झुकाकर आराम कर लूं। माता के दर्शन करके तो यहाँ पे समझो कि ऐसा लगता है कि हम माँ के द्वार में आए तो शब्द ही नहीं है हमारे। शांति का अनुभव होता है यहाँ पर आकर। सामने ही पास में ही गंगा जी भी बहती है तो बस खुशी से बहुत शांति। हर हर गंगे जय मां गंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में मां आदि शक्ति के कई सिद्ध और प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है, मगर हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी के रूप में जाने जाने वाली मां माया देवी का मंदिर अद्भुत और प्राचीन है। मंदिर को लेकर काफी रोचक कथा भी आपको कई ग्रंथों में सुनने और पढ़ने को मिल जाएगी। हमारे साथ मौजूद है मंदिर के मुख्य पुजारी। जानते हैं इनसे आखिर मंदिर का इतना महत्व क्यों माना जाता है। स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका में। सबसे पहले तो आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम पुजारी भास्करपुरी है। गुरुजी, माया देवी मंदिर काफी सिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है, इसकी रोचक क्या कथा है? जो यह महामाया मंदिर है ये प्रथम शक्तिपीठ है। जब दक्ष के यज्ञ में माता ने अपने सशरीर अग्निकुंड में विसर्जित हो गई तो महादेव ने वहीं से अपने हाथों में उठा के माता जी को सशरीर यहीं रखा था। और जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से 51 टुकड़े किए
माता जी के 51 शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठ बने फिर। तो माता की नाभि यहीं रह गई। नाभि अर्थात हम माता के गर्भ में होते हैं, तो हमारे लिए भोजन, वायु, जल जो भी है सब नाभि से ही हमारे यहाँ शरीर में जाता है। और ये हरिद्वार जो है, हरिद्वार बाद में नाम हुआ इसका। ये पुराना सप्तपुरियों में इसका नाम मायापुरी है। जब मायापुरी महामाई के नाम से मायापुरी इसका नाम पड़ा। यहाँ की मान्यता क्या है? माता तो साक्षात यहाँ बैठी है। माई महामाया, जो कोई भी यहाँ आता है, आके दर्शन करता है, माता के दर्शन करता है, उसके एक अलग ही शरीर में और जीवन में, पहले तो शरीर में मिलता है एक अलग ही ऊर्जा, जिससे व्यक्ति को मतलब ऐसा लगे जैसे कि पाप नष्ट हो गया हो। उसके बाद उसके जीवन में कल्याण होने लगता है। हरिद्वार उत्तराखंड की अधिष्ठात्री देवी है। उत्तराखंड में जितने भी और बड़े से बड़े कार्यक्रम होते हैं, सभी यहाँ दर्शन करने आते हैं। उत्तराखंड से देश विदेश से यहाँ माता जी के दर्शन करने आते हैं लोग, और दर्शन करते हैं और बैठ के भजन भी करते हैं, यहाँ पाठ भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं। उससे उनके जीवन में एक अच्छा ही अनुभूति होता है। उनका जीवन में कल्याण का मंगलमय मतलब अच्छे कार्य होते हैं। हरिद्वार में तो ऐसा है कि हरिद्वार में जितने भी हरिद्वार के व्यापारी लोग हैं, सुबह आके पहले माता जी के दर्शन करेंगे, फिर ही आके दुकान खोलेंगे, और शाम को दुकान बढ़ा के फिर माता जी के दर्शन करेंगे, फिर घर जाएंगे। मतलब उनके लिए माँ ही है सब कुछ। मतलब जीते भी माँ, सुबह उठते ही माँ, और शाम को सोचने में माँ चाहिए। और माँ सबके ऊपर कल्याण करती है। यहाँ माता जी की सुबह आरती होती है। वो आरती में एक अलग ही अनुभूति होती है। बहुत कम लोग आरती में, सुबह की आरती में जो होती है, प्रातःकाल आरती जो होती है, बहुत कम लोग सम्मिलित हो पाते हैं, क्योंकि माया माई की है ना, वही पहुंच पाएगा जिसकी उनके ऊपर कृपा होगा। हर एक व्यक्ति नहीं पहुंच सकता ना। और सायकालीन आरती में बहुत भक्तगण आते हैं, आरती में दर्शन करते हैं, क्योंकि माँ की आरती मतलब नजर उतारना, कि इतने लोग आकर दर्शन करके जाते हैं माई को, तो माई को नजर ना लगे। ये पुजारी के भाव होते हैं अपने, कि मतलब माँ का श्रृंगार करना, माँ का अच्छे सबसे ख्याल, क्योंकि माँ हमारा ख्याल रख रही है। हम तो माँ का ख्याल है ना, माँ हमारा ख्याल रख रही है। और हरिद्वार में जो कोई भी आए, और हरिद्वार उत्तराखंड में 4 धाम भी कर लिया उसने, अगर वह माता महामाया के दर्शन किए बगैर किया तो वो फल नहीं मिलता। माया माता के दर्शन करने मात्र से ही 4 धाम जो नहीं जा पाया उसका भी फल मिलता है। क्योंकि द्वार पे कौन बैठी है? महामाया। महादेव वहां तपस्या करने गए हैं, केदारनाथ में तपस्या कर रहे हैं, महामाया यहाँ बैठी है। यहाँ अगर माँ को सेवा होगी, माँ की पूजा होगी, तो महादेव तपस्या में जल्दी वापस आएंगे कल्याण करने के लिए। तो महादेव है ना, महादेव तपस्या में चल ही देते हैं। तो महादेव जब तपस्या में चल देते हैं तो माता प्रकृति बन जाती है। वही प्रकृति महामाया है। किस रूप में अपने आप को बदल ले, कौन से वनस्पति में, कौन से फूल में, कि महादेव को भी यहाँ आना पड़ता है महामाया के पास। क्योंकि महामाया जो है, इसका कुछ पार नहीं लगा सकते हम। महामाया, एक तो माया होती है, एक महामाया होती है। एक शिव की माया है, एक विष्णु की माया है। जो विष्णु की माया है वो संसार के उलझनों में लोगों को फंसा के रखती है माता जो है, और जो शिव की माया है ये लोगों को मुक्त कर देती है। यहाँ दर्शन करने जरूर आना चाहिए। जो कोई नहीं आया उनको आना चाहिए। मुझे अगर बात की जाए, जिस तरह से आपने बताया, 52 शक्तिपीठों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान ये माया देवी है। माँ माया की यहाँ पर किस रूप में पूजा की जाती है, और मंदिर में किन किन देवियों की यहाँ मूर्तियां स्थापित की गई है? जैसे पुरातन काल में माता जी की नाभि थी, तो एक पिंडी स्वरूप था। तो पिंडी स्वरूप आज भी है, जो किसी पुजारियों को दर्शन होते हैं। और वो गुप्त गर्भगृह में है, तो गर्भगृह में हर एक कोई नहीं जाता। और ऐसे कोई महामंडलेश्वर, गुरु मूर्ति, बड़े गुरु मूर्तिजन, कोई भक्तगण ऐसे होते हैं जो कि उनके जाना भी पड़ता है वहाँ दर्शन के लिए, और अनुष्ठान होता है उनका। तो उनको भी दर्शन नहीं करवाया जाता। माता जी का जो नाभि के दर्शन है वो उनको भी नहीं करवाया जाता, वो भी गुप्त है। जो पुजारियों को ही, पुजारी जो बनते हैं उनको ही उनकी सेवा जो होती है करने की। बाकी माता के मंदिर में 5 देवी की प्रतिमा है। और एक तो मध्य में महामाया बैठी हैं, और उनके साथ में माता कामाख्या बैठी है, उनके साथ में माता चामुंडा है, और उनके इस माता जी के साथ में माता काली है, और माता तारा है, और अखंड ज्योत भी है। और माता जी के हर एक शस्त्र माता जी के यहाँ विराजमान है। और दूसरी बात, कई बार लोग पूछते थे कि माता जी महामाया का मंदिर है महाराज जी, तो इसमें और माता जी क्यों हैं? तो गुरु मूर्तियों ने
ऐसे मतलब विचार किया कि माता अकेले बैठे बैठे बोर हो जाएगी, मतलब अकेले बैठे बैठे क्या करेगी, तो 4 सखी साथ में विराजमान कर दिए कि माता का हमेशा मन लगा रहे। तो सब एक ही है, देवी सब एक ही है, वो स्वरूप अलग अलग है। और जिस रूप में माँ को पूजो ना, और सबसे पहली माँ तो हमारी माँ है, जिसने हमें पैदा किया, वही सबसे बड़ी महामाया है। ये महामाया तो हमने बाद में देखा, मगर वो महामाया पहले देखा जिसने हमें पैदा किया। तो एक माँ हो गई जिसने पैदा किया, एक दूसरे माँ हो गए जिन्होंने कानों के द्वारा चेला बना के हमें संन्यास धारण किया, वो भी माँ है, गुरु भी माँ है, 2, और ये महामाया है। गुरु जी, मंदिर प्रांगण में 10 महाविद्याओं को भी स्थापित किया गया है, तो मंदिर में दर्शन करने से 10 महाविद्याओं की भी कृपा बरसती है। यहाँ मंदिर में 10 महाविद्या और स्थापित हैं, 64 योगिनी भी स्थापित हैं, क्योंकि माता जी के जितने कार्य होते हैं माता जी नहीं करती। माता जी तो बैठी है आनंद में, वो तो कभी क्रोध ही नहीं करती है, वो तो हमेशा मंद मुस्कुराते रहती है देख के ना। मगर जो व्यवस्थापक होते हैं योगनिया माता जी की व्यवस्थापक होती हैं। तो योगनिया जो है ना भक्तों की सुनती हैं, और सुनने के बाद क्या है ना, माता जी को अर्जी लगाती हैं। फिर माता जी से अर्जी लगाती हैं, फिर पुजारी होते हैं, पुजारी जाके अर्जी पे बोले माता जी ये भगत आए थे तुम्हारे, तो पहले ही अर्जी लगी रहती है। पुजारी तो बाद में जाता है बताने के लिए, क्योंकि माता जी के दरवाजे यहाँ प्रवेश करते ही योगिनियों को पता लग जाता है ये क्या मांगने आया है। तो माता जी पहले ही बता देती है, माता जी तुम्हारे पे आ रहा है। तो माता जी के 64 योगिनी की भी स्थापना है, और महागुरु महाराज हैं दत्तात्रेय भगवान जी, और वहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी और हनुमान जी महाराज और भैरव जी महाराज और इसी प्रांगण में हैं। और जितने भी देवी देवता हैं माता जी के पास सभी की पूजा होती है। श्री यंत्र स्थापित है महामाया मंदिर में, और उस पर सिंदूर चढ़ता है, श्री यंत्र की पूजा होती है। ये संसार के कल्याण करने के लिए, नमो नारायण, जीवन में सब अच्छा होता है। तो जब जीवन में सब अच्छा होने लगता है तो महामाया खुश हो जाती है, महामाया खुश होती है तो ये जीवन में अच्छा होता है। अब जब दुख में हो तो समझो लोग भगवान को ज्यादा पूजने लगते हैं, माता जी को ज्यादा नहीं लगते, जब सुख आ जाता है तो भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, सुख सुख है, दुख दुख है। मुझे माँ माया देवी मंदिर का वर्णन किन किन ग्रंथों में पढ़ने को मिल सकता है? माँ महामाया देवी का अष्टांग पुराण में मिलेगा, और शिव महापुराण में महामाया का है वर्णन है। यहाँ जो माँ की आराधना की जाती है किस विधि से की जाती है, और जो माँ को भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है वो कौन सी सामग्री होती है जो माँ को भोग लगाया जाता है? माँ के यहाँ सात्विक पूजा होती है, महामाया सात्विक है ना, और ऐसी तामसिक पे पूजा नहीं होती। माता जी का विशेष दिन जो होता है रविवार का होता है, तो पुजारी के ऊपर डिपेंड करता है। विशेष दिन तो माता का सभी है। रविवार को माता जी का एक श्रृंगार होता है अलौकिक, मतलब नए वस्त्र और आभूषणों से माता जी का श्रृंगार किया जाता है, और रोज नाना प्रकार के श्रृंगार किए जाते हैं, कभी कमल के पुष्पों के द्वारा, कभी फल के द्वारा, ऐसे सामग्री के द्वारा जो दोबारा भी कार्य में आ सके। जैसे फल है, फल का श्रृंगार कर दिए, माता भी सुंदर लगेगी और भगवान भक्तों को प्रसाद भी बढ़ जाएगा। तो गुरु जी, माना जाए अगर इस मंदिर में माँ की आराधना की जाए तो समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। हाँ, माता जी की आराधना करें समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और समस्त कष्टों का नाश होता है। हमारे भाटिया जी हैं, यहाँ हमेशा सेवा करते रहते हैं। माता जी के लिए 35 वर्षों से सेवा में लगे हुए हैं। माता जी के लिए चंदन खींचते हैं। इनसे भी बहुत कुछ, उनको भी माता जी के बहुत चमत्कारों का पता है। ये देखो, जैसे महामाया कहते हैं ना, माया नाम लिया तो माया तुरंत पहुंच गई। तो माँ के रूप में माया, माँ ही है ये। माँ को जिस रूप में पंचका में पूजो मिलेगी, पत्ते पत्ते में है माँ, क्योंकि प्रकृति ही माँ है। प्रकृति जो है माँ है, शिव आकाश है ना, प्रकृति माता है। माता है तभी तो पाल रही ना। जैसे गाय दूध पिलाता है तो कहाँ से पिलाता है, पहले घास खाता है तभी तो वो भी माँ है प्रकृति। उसने घास दिया, दूसरी माँ ने उसे खाया और तो हमें पिला दिया। तो माँ ही है जगत में जो है, माँ इस सबका बेड़ा पार लगा सकती है। माँ का कभी जितना भी गुणगान कर दे वो कम पड़ जाएगा। जय माँ, जय माँ, जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, माँ माया देवी मंदिर में अगर भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करता है तो माँ उनके सब संकट को हर लेती है। यही कारण है कि माँ माया देवी मंदिर में
देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां माया देवी के दर्शन करने हर वर्ष हरिद्वार पहुंचते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।